दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो छोटी सी ग्लू गन जिससे आप टूटी हुई चीजें जोड़ते हैं या फिर क्राफ्ट्स बनाते हैं, आखिर वो बनती कैसे है? क्या ये कोई हाईटेक मशीन से तैयार होती है या फिर इसमें इंसानों का भी कोई खास रोल होता है? और सबसे बड़ा सवाल, ये ग्लू स्टिक्स जो कि पिघलते ही किसी भी चीज को मजबूती से जोड़ देते हैं, आखिर किस खास फॉर्मूले से बनाया जाता है? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी फैक्ट्री में जहां पर इस छोटे मगर जादुई टूल का असली राज खुलेगा। मशीनों की धड़धड़ाहट, गर्मा गर्म पिघलता हुआ ग्लू और बारीक इंजीनियरिंग, सब कुछ इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो बस तैयार हो जाइए क्योंकि ये सफर बेहद ही मजेदार होने वाला है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ग्लू गन की मैन्युफैक्चरिंग की सबसे पहली और अहम स्टेज होती है इसकी प्लास्टिक बॉडी बनानी। इसके लिए फैक्ट्री में हाई टेक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों का इस्तेमाल होता है। इस प्रोसेस की शुरुआत प्लास्टिक के छोटे छोटे दानों को मशीन में डालने से होती है, जिसको कि पॉलीप्रोपिलीन या फिर ABS प्लास्टिक कहा जाता है। मशीन इनको 200 से 250 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करती है, जिससे कि यह पिघलकर एक गाढ़े लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है। इसके बाद इस गर्म पिघले हुए प्लास्टिक को एक स्पेशल मोल्ड यानी कि सांचे में इंजेक्ट करते हैं। ये सांचा ग्लू गन की बॉडी का सही आकार देती है। प्लास्टिक सांचे में ठंडा होकर सख्त हो जाता है और फिर इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद हर बॉडी को बारीकी से चेक किया जाता है कि कहीं पर कोई दरार, खामी या फिर कोई खराबी तो नहीं है। और अगर सब सही होता है तब ये अगले स्टेप के लिए बिल्कुल तैयार है, जहां पर इनमें इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स फिट होते हैं। ग्लू गन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसका नोजल होता है, क्योंकि यहीं से पिघली हुई ग्लू बाहर को निकलती है। इस नोजल को बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील की पतली सी छड़ का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ये गर्मी को सह सके और जंग ना लगे। इस स्टील छड़ को CNC यानी कि कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन में डाला जाता है। ये मशीन पूरी तरीके से ऑटोमेटिक होती है और छड़ को सही शेप और साइज में तराशती है। मशीन स्टील को काटती है, छेद करती है और पॉलिश करके उसको एकदम स्मूथ बना देती है, ताकि ग्लू बिना किसी रुकावट के बाहर निकल सके। नोजल के पीछे एक छोटी सी रॉड लगाई जाती है जो कि ग्लू स्टिक को धक्का देती है और सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने में मदद करती है। इन दोनों हिस्सों को जोड़कर ग्लू गन का नोजल तैयार होता है। ग्लू गन को ऑन और ऑफ करने के लिए एक स्विच की जरूरत होती है। इसे बनाने के लिए छोटे छोटे प्लास्टिक और मेटल पार्ट्स का इस्तेमाल होता है। इन हिस्सों को असेंबल करने का काम इलेक्ट्रिशियन या असेंबली मशीन का यूज किया जाता है। क्योंकि ये पार्ट्स बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए इनको जोड़ने में बहुत ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है, ताकि स्विच सही तरीके से काम कर सके। वहीं दूसरी तरफ प्लग बनाने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिकल वायर को एक मशीन में डालते हैं, जो कि उसके बाहरी प्लास्टिक कवर को हटाकर अंदर के तांबे यानी कि कॉपर को बाहर निकालती है। फिर इन तारों को प्लास्टिक कवर और टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाता है। ये प्लग ग्लू गन को बिजली सप्लाई करता है, जिससे कि इसका हीटिंग एलिमेंट गर्म हो सके। जब नोजल, स्विच और प्लग बनकर तैयार हो जाता है ना, तब इनको ग्लू गन की बॉडी में फिट करने के प्रोसेस को शुरू करते हैं, जिससे कि यह पूरी तरीके से काम करने के लिए तैयार हो सके। ग्लू गन को टेबल पर सीधा खड़ा रखने के लिए इसमें स्टील स्टैंड लगाते हैं। ये स्टैंड बनाने के लिए पहले पतले स्टील का वायर लिया जाता है और उसे एक खास मशीन में डालते हैं। ये मशीन तार को दोनों तरफ से मोड़ती है और बीच में दबाकर इसे स्टैंड का शेप देती है। इस स्टैंड को इतना मजबूत बनाया जाता है कि ये ग्लू गन को आसानी से सपोर्ट कर सके और इस्तेमाल के दौरान ये गिरे नहीं। स्टैंड तैयार होने के बाद इसको असेंबली के लिए अलग रख दिया जाता है। अब जब ग्लू गन के सारे छोटे छोटे पार्ट्स तैयार हो चुके हैं, तब अगला कदम होता है इसको असेंबल करने का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है हीटिंग एलिमेंट, जो कि ग्लू स्टिक को पिघलाने का काम करती है। सबसे पहले ग्लू गन की बॉडी को खोलते हैं। इसके बाद इसमें हीटिंग एलिमेंट को रजिस्टर प्लेट के साथ जोड़ दिया जाता है। ये रजिस्टर प्लेट ग्लू गन को गर्म करने के लिए बहुत जरूरी होता है। हीटिंग एलिमेंट को प्लास्टिक कवर से लपेटते हैं, ताकि गर्मी बाहर ना निकले और ये सिक्योर तरीके से काम कर सके। इसके बाद इस हीटिंग सिस्टम को फ्लिप लॉक से बंद कर दिया जाता है और पीछे से प्लास्टिक टेप लगाई जाती है, जिससे कि ये मजबूती से जुड़ा रहे। फिर इस पूरी यूनिट को अब ग्लू गन की बॉडी में फिट कर दिया जाता है। साथ ही आपको हम ये भी बता दें कि ये हीटिंग एलिमेंट ग्लू गन का दिल होती है। अगर ये ना होना तो ग्लू स्टिक पिघल नहीं सकती और गन किसी काम की ही नहीं रहेगी। इसलिए इसको सेफली जोड़ा जाता है, ताकि कोई भी खराबी ना आए और ग्लू गन ठीक से काम कर सके। अब बारी आती है ट्रिगर की, जिसको दबाने से ग्लू बाहर की तरफ निकलती है। इसी बॉडी में फिट करने के लिए पहले स्प्रिंग लगाई जाती है, जो कि ट्रिगर को दबाने के बाद वापस अपनी जगह लाने का काम करती है। फिर हीटिंग एलिमेंट और ट्रिगर को ग्लू गन की बॉडी के अंदर असेंबल करते हैं।
इसके बाद ग्लू गन की दूसरी बॉडी को ऊपर रखकर स्क्रू से टाइट कर दिया जाता है। अब जब ग्लू गन का ढांचा लगभग तैयार हो ही चुका है तो यहाँ पर इसको मजबूती देने के लिए कन्वेयर बेल्ट पर भेज देते हैं। यहाँ पर ग्लू गन एक एक करके स्क्रू टाइटनिंग मशीन के पास जाती है। ये मशीन अपने नोजल पिन से स्क्रू को बॉडी में कस देती है, जिससे कि ग्लू गन मजबूती से बंद हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे ब्रांडिंग का प्रोसेस शुरू होता है। कंपनी का नाम या लोगो छापने के लिए फ्रंट प्रिंटिंग मशीन का इस्तेमाल होता है। लोगो छापने के बाद ग्लू गन में स्टील स्टैंड असेंबल होता है। अब ग्लू गन पूरी तरीके से बनकर तैयार दिखता है, लेकिन अभी टेस्टिंग बाकी है। हर ग्लू गन को अच्छे से टेस्ट करते हैं ताकि कस्टमर्स को कोई भी दिक्कत ना हो। टेस्टिंग में ग्लू गन को चेक करने के लिए पहले उसमें ग्लू स्टिक डाली जाती है, फिर बिजली ऑन करके ट्रिगर दबाकर देखा जाता है कि ग्लू सही से पिघलकर बाहर निकल रही है या फिर नहीं। हीटिंग पावर और ग्लू का फ्लो चेक करने के बाद जो ग्लू गन टेस्ट पास कर लेता है ना, उसको पैकेजिंग सेक्शन में आगे भेजते हैं। यहाँ पर ग्लू गन को बॉक्स में रखा जाता है, फिर सीलिंग मशीन से सील करके बड़े कार्टन बॉक्सेस में इनको पैक कर देते हैं, जिससे कि ये मार्केट में भेजने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। इस तरीके से ग्लू गन का सफर तो पूरा हो जाता है, लेकिन इसके बिना ग्लू स्टिक अधूरी है। इसीलिए अब हम बात करते हैं ग्लू स्टिक बनाने के प्रोसेस की। ग्लू स्टिक बनाने के लिए 3 मुख्य चीजों की जरूरत होती है। पहली पॉलिस्टर ग्रैनुअल्स, दूसरी अमॉर्फस पॉलीअल्फा ओलेफिन और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिसे कि कंपनियां छुपा कर रखती हैं। सबसे पहले पॉलिस्टर ग्रैनुअल्स के दानों को क्रेन की मदद से हीटर मशीन में डालते हैं। इसके बाद इसमें अमॉर्फस पॉलीअल्फा ओलेफिन मिलाया जाता है और अच्छे से पिघलाकर एक मिक्सचर रेडी हो जाता है। गर्मी से ये मिश्रण एक गाढ़ा पेस्ट बन जाता है, जो कि ग्लू स्टिक का मेन बेस होता है। ये प्रोसेस इतना ज्यादा प्रिसाइज और इतना कंट्रोल होता है ना कि ग्लू स्टिक मजबूत, टिकाऊ और सही तापमान पर सही तरीके से पिघल सके। पिघले हुए ग्लू पेस्ट को एक मशीन में डाला जाता है, जहां पर यह मशीन इसे लंबी रस्सी की शक्ल में बाहर निकालती है। यह गर्म रस्सी पानी के कंटेनर से गुजारी जाती है ताकि ये धीरे धीरे ठंडी होकर सख्त हो जाए। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है तब इसको कटिंग मशीन में डालते हैं, जहां पर इसे 10 सेंटीमीटर की छोटी छोटी ग्लू स्टिक्स में काट देते हैं। अगर ग्लू स्टिक को रंगीन बनाना हो ना, तब ग्लू पेस्ट में पहले ही रंग मिला दिया जाता है, जिससे कि स्टिक मार्केट में अलग अलग रंगों में अवेलेबल हो सके। हर स्टिक को मैनुअली और मशीनों की मदद से चेक किया जाता है ताकि इंश्योर किया जा सके कि कहीं कोई दरार या खराबी तो नहीं है। इसके बाद इनको पैकेजिंग के लिए तैयार करते हैं, जहां पर ग्लू स्टिक को इन्हें बड़े बॉक्सेस में स्टोर करते हैं। हर बॉक्स में सैकड़ों ग्लू स्टिक्स होते हैं, जैसे कि सफेद, पीला, लाल, नीला और कई रंगों में। पैकेजिंग के बाद ये ग्लू स्टिक्स ग्लू गन के साथ दुकानों और ऑनलाइन मार्केट में भेज दिया जाता है। फैक्ट्री से निकलने के बाद ये छोटे छोटे टूल आपके घर तक पहुंचते हैं और आपकी जिंदगी को आसान बनाते हैं। ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जितना मजेदार दिखता है, उतना ही बारीकी और मेहनत भरा होता है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे ना कि ग्लू गन और ग्लू स्टिक फैक्ट्री में कैसे बनते हैं। प्लास्टिक बॉडी से लेकर नोजल, हीटिंग एलिमेंट से लेकर ग्लू स्टिक तक, हर चीज को बनाने में ढेर सारी मशीनों और मेहनत का हाथ होता है। अगली बार जब आप ग्लू गन यूज करें तो इसकी कहानी जरूर याद रखिए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताइए कि आप ग्लू गन का इस्तेमाल किस लिए करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।